मुझे लगता है कि आखिरी 10 ओवरों वाला मैच किसी ना किसी दिन खेलना पड़ेगा। और नवाज शरीफ ने चैलेंज कर दिया मुझे 10 ओवर के क्रिकेट मैच पे। नवाज शरीफ, तुम एक क्लब क्रिकेटर से, तुमने पंगा ले लिया टेस्ट क्रिकेटर से। इन स्विंगर पे कभी कभी जबरदस्त कवर शॉट भी खेला करते थे। इतनी तेज कवर शॉट जाती थी कि घास सड़ जाता था। और वो शॉट्स खेलने का वक्त आ रहा है करीब। आपको जनरल जुलानी क्लब क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकता। सिफारिशी नहीं आ सकते ऊपर। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। मैं कोई सट्टेबाज नहीं हूँ कई लोगों की तरह से, और सट्टेबाजी के जरिए से मैं ना पार्टी चलाता हूँ ना मैं पार्टी के लोन्स पे करता हूँ। नवाज शरीफ और नून लीग ने 5 दफा पंजाब की हुकूमत की है पिछले 25 साल में। मियां साहब, जो आपने पैड बांधे हुए हैं छठी बारी के लिए, ये बारी नहीं आने लगी। इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, दुनिया आपकी इंशाल्लाह इज्जत करेगी। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जरदारी चला गया मुल्क से, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस हुआ जब वापस आ गया। गिलानी सुन लो, सरदारी सुन लो, कसूर ने फैसला दे दिया है, तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखकर, जांच कर, भांप कर अगर वो इस वक्त खुद इलेक्शन कराएं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है वो एक अच्छा इक़दाम होगा। गो सरकारी, गो सरकारी, गो सरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। सियासी तमाशा तो शुरू हो चुका है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि इमरान खान के जलसे ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं और सियासी मैदान आपके सामने लगता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन होने वाले हैं, क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या इस वक्त की सूरत हाल जो कि मेमो गेट के हवाले से आप जानते हैं, तफसीलात सारी आपके सामने हैं। और ये कहना कि इदारों में तसादम नहीं है या कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, खबरें इसके बिल्कुल बरअक्स बोल रही हैं। सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच इसके बिल्कुल बरअक्स बोल रही है। इसी तरह जहां सियासी मैदान गर्म हो रहा है और हर इंसान और हर सियासी लीडर अपनी अपनी बाजी खेलने के लिए मैदान में आ रहा है, वहां पर जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि गो जरदारी गो साहब की मुहिम का आगाज हो गया है। क्या ये आगाज दम तोड़ेगी? 9 डेरों में जहां पीपल्स पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान में अपने वजूद को दिखाने की कोशिश करेगी, सदर साहब वहां क्या बोलेंगे और क्या वहां वो बोलेंगे भी या नहीं, या वहां सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलेंगे? पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कितना खतरा है? और 25 दिसंबर को होने वाला कराची का जलसा क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए भी कोई खतरे की घंटियां बजा रहा है? फैसले की घड़ी तो आ चुकी और इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो पहले ढके छुपे अल्फाज में बहुत कुछ बोलती थी, खुले अल्फाज में क्या कह रही है। इस वक्फे के बाद मैं आपको सुनाऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू समा। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आइए अपने गेस्ट से आपका तारुफ कराती हूँ। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। एज वी स्पीक सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की अहम मुलाकात जा रही है और जाहिर सी बात है जो सदर मुमलिकत ने जवाब दाखिल कराना है मेमो गेट के हवाले से, उस पर भी बातचीत होगी। आबिद शेर अली साहब मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन और सेनेटर जमाल
खान लगारी साहब हमें ज्वाइन करें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जमाल, आपको भी वेलकम करना चाहूंगी। आपने हाल ही में तहरीके इंसाफ ज्वाइन किया है, ना सिर्फ आपने बल्कि आज कसूरी साहब ने, और बड़े पैमाने पे जहांगीर तरीन और डिफरेंट लोग जो है वो इमरान खान को ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक पूरा जो रोल ओवर इफेक्ट है वो बनता जा रहा है। बहरहाल इसका नतीजा तो यहां होगा। कहते हैं इदारों में महाजराई नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है, ये उनका जाती मौकिफ भी हो सकता है, लेकिन ये मौकिफ वाजे तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। मैं आप तीनों को एक क्लिप दिखाना चाहती, जो बात मैं कल करना चाह रही थी, मुझे उसका जवाब नहीं मिल पाया कि वजीर आजम कहते हैं मेमो नॉन इशू है, जबकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जवाब दाखिल करवाया कि मेमो एक इशू है। इशू है या नहीं है ये तो फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जवाब क्या मिला जरा ये देख लें, एक नजर डालते हैं ऑन दिस क्लिप। Yusuf Raza Gilani is the Prime Minister of Pakistan. He is the leader of the House, that is the Parliament. जब उन्होंने एक बात की है, जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, मेरे नज़दीक उनकी राय ज़्यादा मोतबर होगी, उनकी राय जो है मेरे लिए ज़्यादा बरतर होगी। मैं उनकी राय को फॉलो करूंगी, ना कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, जो कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। इस वजह से तो नहीं सुप्रीम कोर्ट गए कि वहाँ उनको इंसाफ मिलेगा, वो वहाँ इसलिए गए हैं कि वो वाकई में शरीफ अदालतें बन गई हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा है, बल्कि ये शरीफ साहब की अदालत बन गई है। शरीफ साहब जो भी चीज़ देंगे उसको मनोवन कबूल किया जाएगा, सर आंखों पर रखा जाएगा, और जो उनकी मर्जी का फैसला होगा उसी हिसाब से वो सुना दिया जाएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जो फैसले होंगे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से होंगे, और यह भी कहा गया कि एक मुआहदे के तहत मेमो को सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया गया। मुआहदा हुआ फौज और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। गुफ्तगू का आगाज आपसे शुरू करूंगी। आबिद शेर अली साहब, ये बता दीजिएगा, ये जो बातें हम सुन रहे हैं और जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, और आज आपके लीडर कराची में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि बेहतर यही है कि हुकूमत खुद इस्तीफा दे दे, खुद फारिग कर दे पार्लियामेंट को, और अभी इंतखाबात करा ले इससे पहले कि मुल्क के हालात मजीद खराब हों। मजीद अब क्या खराब होंगे, और क्या आप समझते हैं कि ये टर्म पूरा करेंगे या मार्च से पहले कोई और मार्च होने वाली है? देखिए जैस्मीन, मुझे आपने जो भी क्लिप चलाया इससे तो मुझे कुछ फौजिया बीबी की दिमागी हालत का तवाज़न दुरुस्त नहीं लगता। वो उनको इस दिमागी तवाज़न की पहले भी अदमे वजह से इनको पार्टी के ओहदों से निकाला गया है, और कोर्ट्स की तजलील करना और इस तरह चैनल्स पे आकर बातें करना ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि ये इनका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। और जुडिशरी को शरीफ कोर्ट कहना, ये कोई डोगर अदालतें नहीं है जो इंडेमनिटी देने जा रहे हैं आपकी करप्शन को। करप्शन के पैसे जो आपने स्विट्ज़रलैंड में रखे हुए हैं, आप फेस करें। अगर आप में करप्शन नहीं है, आप में इतनी एहलियत नहीं है, करप्ट मिनिस्टर जो 2-2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट वापस ले रही है, रेंटल पावर के पैसे 22 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट वापस ले रही है, और हारिस स्टील मिल से पैसे वापस दिला रही है, पाकिस्तान स्टील मिल की रिकवरी करा रही है, PIA की रिकवरी करा रही है, और रेलवे तक की रिकवरी करवा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और OGDCL के महकमों में जो करप्ट लोगों की तैनाती की, कौम को उससे बचाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो मैं समझता हूं कि ये अदालतों को सियासी मामलात में लाना तो ये बहुत ही नाअहली है, और ये मैं समझता हूं कि एक सेकंड आबिद, मेरी बात सुनिएगा। वो ये कह रही थी, कल भी उनका मौकिफ ये था, वो ये कह रही थी कि ये फीलिंग है एक कि उनकी हर चीज सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर दाखिल भी हो जाती है, सुनवाई भी शुरू हो जाती है, और जैस्मीन ये फीलिंग है उनकी एक। ये फीलिंग नहीं है, ये हट दर्मी है, ये इनकी नाहली है, करप्शन है, जो अंदर का इनका जिन और खौफ है ना, वो बाहर निकल रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जुडिशरी की इज्जत करनी चाहिए। इसके लिए मोहतरमा ने बहुत सी सेक्रीफाइसेस की, और 12 मई का वाकया किसी पाकिस्तानी से ढुका छुपा नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी समेत तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने कुर्बानियां दी हुई हैं। अगर आपको शिकायत है तो आप पिटीशन लेकर बीबी जहां अपना इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से कराएं, तो जहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएं। अगर आपको शिकायत है, अगर आपको PMLN पर कोई करप्शन का इल्जाम लेना है, तो जरूर आप जा सकती हैं, दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। तो मैं समझता हूं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का विजिट है कराची का,
इसको जो वो लोग नाराज बलोच जो उनको कौमी दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, जो आज पाकिस्तान को मानने, जो पाकिस्तान का झंडा उठाया करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान की के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, नवाब अकबर बुगटी शहीद ने, उनको जिस तरह लोगों ने मारा, जिस तरह मुशर्रफ ने मारा, और ये जो मुशर्रफ की बाकियात है उन्होंने मारा, तो आज बलोच जो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, उन नाराज लोगों को मिलाने के लिए, उनको कौमी दायरे में लाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ स्ट्रगल कर रहे हैं, ना कि गार्बेज को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चले, ये तो आपने तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर दी, इसका जवाब मैं उनसे खुद नहीं, मैंने ओवरऑल सिनेरियो में बात की, आपको कराची में जाने का मकसद बताया, और बलोच रहनुमा जो नाराज हैं आपकी नाहलियों की वजह से, आपकी उन हुकूमतों की वजह से जिन्होंने हमेशा बलोच रहनुमाओं पे जुल्म किया, बलोचिस्तान पे हुकूक गजब किए। ठीक है, मेरा जो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन था, मैं अब वापस आ जाती हूँ। सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब, ये बताइएगा, ये मौकिफ जाती हो सकता है, ये गुस्सा जाती हो सकता है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को 22 ग्रेड का अफसर कहना बिल्कुल ठीक बात है, मातायत है उस वजीर आजम के, आइन के, कानून के, पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यह कहना कि पाक अफवाज और नवाज शरीफ साहब एक मुआहदे के तहत मेमो स्कैंडल को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं आपकी हुकूमत को टॉपल करने के लिए, ये आप लोगों का पॉलिटिकल मौकिफ है, ये फीलिंग है आपकी, या क्या है, गुस्सा है, क्या है ये? देखिए जी, मेरे नज़दीक तो इस मेमो से सिर्फ बैरूनी ताकतें मजबूत होती हैं, ना हुकूमत मजबूत होती है, ना ये अफवाज मजबूत होती है। बैरूनी दुनिया के तनाजुर में मैं देखता हूँ, और जब मैं वहाँ के अखबारात पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह नज़र आता है कि शायद बैरूनी ताकतें दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को कोई दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रही हैं, और जो यहाँ पर हुकूमत में हम लोग बैठे हमें टेररिस्ट के सपोर्टर जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हमने 36,000 जाने जो हैं इन टेररिस्ट से मुकाबला किया अवाम पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर। तो यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, मैं उससे कतई नज़र हटके, मैं तो वकील हूँ हुकूमत पाकिस्तान का भी, अफवाज पाकिस्तान का भी, और अवाम पाकिस्तान का भी, और सदर पाकिस्तान के भी। इस्लामी सदर पाकिस्तान ही तो निशानी है ना जी, सबसे बड़ी इज्जत माब चीफ जस्टिस तो आप कहती हैं, लेकिन आइन के रौ से सबसे पहले जो इज्जत माब लगना चाहिए ना, वो सदर पाकिस्तान पे ही लगना चाहिए। मैं हमेशा सदर पाकिस्तान ही कहती हूँ जी, काबिल एहतराम इज्जत माब ये लफ्ज़ होने चाहिए इलेक्टेड सदर पाकिस्तान के लिए। अगर कोई हुकूमतों का तख्ता उलट के आए और अंधेरे के अंदर आए और किसी बंदूक की नोक पे आए, तो मुशर्रफ को कभी भी किसी ने इस तरह मुकाम नहीं दिया, लेकिन जो एक इलेक्टेड आए किसी असेंबली के थ्रू, तो उसको इस तरह कहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे की सियासी रहनुमाओं पे वार करें, बजाय इसके कि हम अफवाज के किरदार को करें, बजाय इसके कि हम अदलिया के फैसलों का जो भी हुए और जो नहीं हुए उस पर देखें, हम इसको तनाजुर में क्यों नहीं देखते? हम इस तनाजुर में अगर देख लें कि अगर पाकिस्तान की मुमलिकत को इतने खतरात दरपेश हैं कि एक टीवी आर्टिस्ट और एक मीडिया एंकर पर्सन को जब ISI लिख कर पेश किया गया और उसके मुंह में दस्ती बम दिया गया, तो ये एक सोच क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान को? पाकिस्तान की अफवाज को कहां ले गए फैसल गुफ्तगू को? किसने लिख के दिया, किसने किया, किसके किरदार की आप बात कर रहे हैं? वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट हर, अगर आप हम तो सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कौन सा यहाँ पे कोई लतीफे सुना रहा हूँ? ये लतीफा ही था एक मेरे लिए जो आपने सुनाया। मैं आपसे सुन तो ले, आगे जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, वो लतीफा नहीं है। अच्छा, आगे मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि जब वो मुकदमा अदालत के अंदर आता है तो मीडिया पर्सन ना, मुझे पता है कि मीडिया पर्सन का कहीं नाम ले लो तो आप लोगों को क्या मसले दरपेश होते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, बात ये है कि आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं ना इस वक्त। नहीं, मैं गलत एग्जांपल कहां दे रहा हूं कि मीडिया में एंकर नहीं थी, वो गलत कह रहा हूं मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं मेरी मोहतरम बहन के, जब हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा आया तो जज ने लिखा कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, यहां मुकदमा चल ही नहीं सकता, और एक ऐसे लेटर को जो कि अमेरिका के वफादार ने लिखा, आप यहां पे मुकदमा कायम कर दोगे तो गुफ्तगू तो होगी।